दूसरी बात करने वाले जेपी पावर के क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, कंपनी ने अपने क्वार्टर के रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर कर दिए, मतलब यहां पर जारी कर दी। इस वीडियो में क्वार्टर के रिजल्ट ही देखेंगे। जैसे कि इससे पहले मेरा प्रिडिक्शन वीडियो आया था, उसमें देखेंगे कितना फर्क यहां पर कंपनी के रिजल्ट में देखने को मिला। प्रॉफिट के बारे में मैंने बताया था कि इस बार कैसे देखने को मिलेंगे, कंपनी के सेल्स के अकॉर्डिंग क्या डाटा देखने को मिल रहा है, तो सारी चीजें इस वीडियो में देख लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे हमारे सामने दोस्तों में क्वार्टर के रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट दोस्तों, इनमें जो नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं यह लाख में है, जिनको मैं कोर में कन्वर्ट करके आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप देखोगे कि यहां पर डाटा है, यहां पर डाटा तो हमारे काम का है, डाटा तो यहां पर दोस्तों इस क्वार्टर का है, यह पिछले क्वार्टर का, यह लास्ट क्वार्टर का। आप देखेंगे कि इस क्वार्टर की सेल्स है, यह पिछले क्वार्टर की लास्ट क्वार्टर की सेल है। तो इस क्वार्टर में दोस्तों कंपनी की सेल्स रही है 1780 करोड़ की ऑलमोस्ट। यहाँ तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। 1780 करोड़ की सेल्स है, जो हम कह सकते हैं कि 1780 करोड़ कंपनी इस बार यहाँ पर सेल्स जनरेट करके दी है, जो कि ऑलमोस्ट अगर देखें पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी हल्की देखने को मिली है। 1863 करोड़ की सेल्स पिछले क्वार्टर एंड क्वार्टर 1714 करोड़ की सेल्स। तो मैंने क्या कहा था कि लास्ट क्वार्टर से बढ़ेगी, पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी वोलेटिलिटी वाली रह सकती, क्योंकि सेल्स स्टेबल नहीं है। जैसा कि मैंने 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट देखे, 2-3 साल में यह चीज हमें पहले पता चल गई थी। तो इस बार क्या हुआ कि कंपनी की जो सेल्स है तो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, ऑलमोस्ट यहां पर 8 करोड़ के आसपास। क्वार्टर देखा जाए तो यहां पर 100 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल्स में घटती हुई नजर आई है, तो सेल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है। अब बात करते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस बार कंपनी के एक्सपेंस कितने रहे, मतलब खर्चे कंपनी ने कितने जनरेट करके दिए हैं। तो यहां पर देखिए इस क्वार्टर का खर्च आया, ये पिछले क्वार्टर का खर्चा लास्ट का खर्चा है। तो लास्ट ईयर 1620 करोड़ का खर्चा था, पिछले क्वार्टर 1013 करोड़ का था, इस क्वार्टर 1100 करोड़ का हो चुका है। मतलब लास्ट क्वार्टर से देखा जाए खर्चा घटा है। पिछले क्वार्टर से क्या हुआ, घर बया, मतलब फिर से पिछले क्वार्टर से घटी है, लास्ट क्वार्टर से बढ़ी। फिर भी अगर देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी 1420 करोड़ की सेल थी, 1100 करोड़ की हो गई। मतलब यहां पर जिस प्रकार सेल घटी तो प्रॉफिट भी यहां पर थोड़ा सा घटता हुआ देखने को मिला है। मतलब एक चीज यहां पर समझना कि जो अगर देखोगे सेल्स बढ़ी, यहां पर अगर देखा जाए तो कंपनी का खर्चा नहीं बढ़ा, कंपनी ने अपने खर्चे पर कंट्रोल किया। अगर देखा जाए तो यहां पर सेल्स हमें घटती हुई नजर आए, क्वार्टर देखोगे तो खर्चा हमें बढ़ता हुआ नजर, मतलब इस क्वार्टर कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़े से ज्यादा रहे। पिछले क्वार्टर से ले लो, लास्ट क्वार्टर उससे कम देखने को मिले, मतलब खर्चा कंपनी ने कंट्रोल किया है। अब भाई सबसे जो मेन पॉइंट रहता हमारा प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी ने कितना जनरेट करके दिया है। तो नेट आप यहां पर देखेंगे तो क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। एंड यहां एक बार मैं आपको बताता हूं, देखिए नेट प्रॉफिट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे यहां पर देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस क्वार्टर भाई 350 करोड़ का प्रॉफिट। मैंने क्या बोला था कि पिछले क्वार्टर से यहां पर क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा 100 करोड़ का। पिछला जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसका प्रॉफिट था कितना, 100 करोड़ का। पिछले क्वार्टर कितना हो गया था, 500 करोड़ का। क्वार्टर कितना हो गया, 350 करोड़ का। तो क्या फर्क पड़ा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिस प्रकार हमने उम्मीद करी थी वह घट चुकी है। मतलब यहां पर कंपनी का जो अगर क्वार्टर बता दूं मैं तो 500 करोड़ से 350 करोड़ ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो प्रॉफिट के अंदर बहुत बड़ा 70% के आसपास तक की गिरावट नजर आई है। अगर बेसिस पर कंपेयर करें तो लगभग प्रॉफिट के अंदर हमें 60% का जंप देखने को मिला है। तो मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट बहुत तगड़े है कंपनी के। दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कभी भी सेम नहीं रहता है, कंपनी का घटता बढ़ता रहता। पावर सेगमेंट का सबसे बड़ी चीज की कंपनी का ईपीआई क्या चल रहा है, तो ईपीएस 40 पैसे का हो चुका है, पिछले क्वार्टर में 69 पैसे तक जा चुका था, लास्ट ईयर क्वार्टर 18 पैसे का था। और अगर देखें तो क्वार्टर यहां पर थोड़ा सा घटता हुआ नजर आया। बेसिस पे ईपीआई ने अच्छी ग्रोथ यहां पे दिखाई, ऑलमोस्ट यहां पे डबल से भी ज्यादा होता है देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट बाय मार्केट रिजल्ट को पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि देखो यहां पर सबसे मैन्युफैक्चर कंपनी के जो एसेस वगैरह यहां पर देख लेते हैं, कंसल्टेंट डाटा है। एंड यहां पर अगर देखोगे तो कौन से यहां पर मतलब पावर को यहां पर माइनिंग से कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट किया, यहां पर सारी चीजें हमारे सामने। इस बार पावर कैपेसिटी से कंपनी ने 1754 करोड़ का यहां पर जो रेवेन्यू जनरेट किया है, वह यहां पर 194 करोड़ का जो रेवेन्यू हमें कोल माइनिंग से कोल से यहां पर देखने को मिला है। तो यह कंपनी का रेवेन्यू का डाटा है। कोल माइनिंग में इस बार रेवेन्यू का क्या हुआ, जो पावर सेगमेंट का रेवेन्यू आया कोल सेगमेंट का, अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर 269 करोड़ का ही रेवेन्यू इस क्वार्टर में हो चुका। कोल से कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ नजर आया। इसके बाद सबसे मैं क्वार्टर कंपनी के यहां पर क्या है, कंपनी का लायबिलिटी वगैरह क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि जो हमारी कंपनी की बात जैसे एसेट्स की बात है, तो एसेट्स यहां पर टोटल यहां पर 17,672 करोड़ के शेयर से पिछले क्वार्टर के थे 17,303 करोड़ के, इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 300 करोड़ के कंपनी केस बढ़ चुके हैं। लास्ट ईयर क्वार्टर 1,717,507 करोड़ के थे, इस क्वार्टर देखा जाए
17,672 करोड़ हो चुके हैं। मतलब कंपनी क्वार्टर दोनों तरह से अपने एसेट्स यहां पर इंक्रीज किए हैं। इसके बाद लाइमलाइट की बात आती है तो यहां पर कोट 270 करोड़ का कर्जा है। पिछले क्वार्टर 2000 करोड़ का कर्जा था, 2500 करोड़ का कर्जा था एंड उसके लास्ट ईयर 26,026 करोड़ का कर्जा था। लास्ट क्वार्टर से कम है, पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा बढ़ा है। अब देखो इस रिजल्ट पर मार्केट क्या रिएक्शन देगा। रिजल्ट हमने पूरा पढ़ लिया कि रिजल्ट में क्या क्या चीजें सही थी, क्या क्या चीजें सही नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। यहां पर देखो, अगर मार्केट में वोलेटिलिटी भी आती है तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आपको यहां पर गिरावट से नहीं डरना है। रिजल्ट ने हमें पोटेंशियल दे दिया है कि भाई कंपनी अब नहीं रुकेगी, कंपनी बैक टू बैक प्रॉफिट करेगी। कर्जा अगर कम हुआ तो आगे प्रॉफिट बढ़ेगा। यहां से पिछले क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया था अचानक से, इसलिए प्रॉफिट बढ़ गया। बट ये जो प्रॉफिट अभी के टाइम देखा, ये स्टेबल प्रॉफिट है। इतना प्रॉफिट तो कंपनी करेगी। तो मेरे हिसाब से मानकर चलो कि मंडे को थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है तो आपको मौका देखना चाहिए कि भाई गिरावट आ रही है, मौका बनेगा क्योंकि जाना ऊपर ही है। इससे पीई पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो आपका पीएफ आपको 8 के आसपास बढ़कर मानकर चलो कि 15 का हो जाएगा, फिर भी कोई ओवरबोर्ड नहीं, यहां से जाएगा के आसपास इतना स्टॉक की वैल्यू है। ऐसे ही नहीं लेकर बैठा, स्टॉक को बनाने के लिए तैयार है। तो मेरे हिसाब से गिरावट अगर होती है तो 1 या 2 दिन होगी, उसके बाद वापस से धमाका करेगा, गिरावट मौका बनेगी। मेरी बात याद रख लेना, ठीक है। अभी टाइम चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको मिलते रहे।